हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मास नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये दोनों टर्म रिलेटेड हैं एटम से। और एटम जो सबसे पहले यूज़ किया वो जॉन डाल्टन ने यूज़ किया था। और एटम के बारे में उसने एक थ्योरी दी जिसे उसी के नाम से जानते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसमें डिफरेंट पॉस्टुलेट्स हैं। तो फर्स्ट जो पॉस्टुलेट है वो है कि एटम को जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल, तो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है और ये इंडिविजिबल है, ऐसा उसने बोला कि ये सबसे छोटा है और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन और बाद में ये पता चला कि एटम जो ना फर्दर डिवाइड हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो नेक्स्ट जो उसने पॉस्टुलेट दिया वो बोला कि एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय। ना तो एटम को क्रिएट किया जा सकता, ना ही उसे डेस्ट्रॉय किया जा सकता। लेकिन जैसे आप जानते हो रेडियो एक्टिविटी में एटम्स को क्रिएट भी किया जाता है और डेस्ट्रॉय भी किया जाता है। ये भी डिस्कार्ड हो गया उसका पॉस्टुलेट। और नेक्स्ट उसने जो पॉस्टुलेट दिया वो है कि ऑल एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज आइडेंटिकल। All atoms of particular element are identical। मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट एटम्स। लेकिन ये भी डिस्कार्ड हो गया, जैसे आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स हैं। आइसोटोप में से डिफरेंट एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के अंदर जिनके मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं। और आइसोबार्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम टाइप के एटम्स होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। अभी इन्हें डिस्कस करेंगे। फोर्थ इसका पॉस्टुलेट था atoms combine in simple ratio। बट ये भी डिस्कार्ड हो गया। ये डिफरेंट रेशियो में, जैसे बार्थलोट ने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स डिस्कवर किए थे, तो ये भी डिस्कार्ड हो चुका है। तो ये सारा जो एटम में थ्योरी दी डाल्टन्स ने, वो उस समय बहुत वैल्यूएबल थी, लेकिन बाद में सभी पॉस्टुलेट्स डिस्कार्ड हो गए। तो अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली एटम है क्या। तो एटम के बारे में जानें कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और सारा का सारा मास इसी पर बेस्ड है। इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन को मैं P कह रहा हूँ और न्यूट्रॉन को N कह रहा हूँ। और इसके आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर स्पेस है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पार्ट जिसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ सिर्फ हम आउटलाइन बता रहे हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो ध्यान दें जो हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बहुत कम होता है कंपैरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो इसमें मैं कहता हूँ कि जो एटम है उसमें क्या कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं, रिप्रेजेंटेशन, तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। चार्ज, इस पर जो चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन पे वो माइनस में रहेगा और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो माइनस में रहेगा और उसकी मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और प्रोटॉन पे जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू डिपेंड नहीं है कि इसका नेगेटिव में है, मास चार्ज नेगेटिव में है, ये नहीं है। ये नेचर को बोलता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। मतलब प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये नेचर है इनका। तो ध्यान दें, ये भी सेम चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और न्यूट्रॉन पे चार्ज नील होता है। अगर मैं मास की बात करूं तो जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 है केजी में। ये मैंने केजी में दिया, ग्राम में निकाल सकते हैं। जिससे मैं भी पूछे तो आप यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन में, जो कि हमारी वीडियो है और कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी, वो देखिएगा। यहाँ पर है 1.6 इसका प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, that is 1.675 इंटू 10⁻⁻27। ये दोनों ही लगभग बराबर मास के हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो ये 10⁻⁻7 में है, ये 10⁻⁻31 में है। इसका मतलब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1837 टाइम्स अधिक है। तो इन दोनों के मास देखें, मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, दोनों ही लगभग बराबर हैं। लेकिन दोनों के मास अगर देखे जाएं तो इलेक्ट्रॉन से बहुत बहुत अधिक भारी हैं। ठीक, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन और उनका मास। आगे इसमें देखें, ये दोनों ही जो न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन्हें कंबाइनली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। हेडिंग लिखें, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स हैं, इट इज कॉम्बिनेशन of protons and neutron. Nucleus is equal to total number of protons plus टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनके बराबर है। मतलब P प्लस N इसके बराबर, और इसी का नंबर ही मास नंबर कहलाता है। ये न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। मास नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, मतलब नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
यही न्यूक्लियस है और ये बराबर होता है मास नंबर के। ध्यान दें, अब अगर मैं किसी भी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करूं तो किस तरह से, इसे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एक्स इज द एटम और जेड एंड स्मॉल एम, जेड इज एटॉमिक नंबर, z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और m रिप्रेजेंट्स मास नंबर, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रेफर्ड एज मास नंबर, जिसे मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ, स्मॉल m से। और एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और या तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में है, या फिर क्या होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स, और ये एटम है न्यूट्रल तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो या Z को मैं एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ, वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकता है, या अगर एटम के लिए तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हो सकता है। इनमें से एक को पहचानना है। हम काउंट कर लें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, और मास नंबर है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। ये हमारा है रिप्रेजेंटेशन किसी एटम का। इसका एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल फर्स्ट, मान लिया मेरे पास है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं वो है 13 और मास नंबर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होगा 27 इसका मास नंबर है और 13 एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे 13 और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो किसके बराबर है 27 के। इसी को हम क्या कह रहे हैं मास नंबर, और ये बराबर किसके हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, ये बराबर हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इनके बराबर है। तो मैं अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n इज इक्वल टू स्मॉल m माइनस प्रोटॉन्स। तो मेरे पास में मास नंबर कितना है, ये तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये बराबर हो गया हमारा किसके 27 माइनस 13। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए 14। इस तरीके से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो एटम है उसमें अगर नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चेंज हो जाए तो क्या कहेंगे। ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है जिसे मैं बोलूँ, एक फर्स्ट टाइप का वो है आइसोटोप्स। तो हेडिंग लिखिए फर्स्ट आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो स्पीसीज, वो एटम्स किसी भी एलिमेंट के जिनके मास नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो। सेम क्या होगा, द एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर इनके सेम हैं
और डिफरेंट क्या है, डिफरेंट होंगे मास नंबर्स, मास नंबर डिफरेंट है। तो इनका अगर एग्जांपल लिया जाए, आप अगर डिफाइन करें इसे, तो बोल सकते हैं कि द एटम्स विच हैव डिफरेंट मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। इसका एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन में होता है 1 दैट इज प्रोटियम, H12 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम। ये आइसोटोप्स हैं जिनमें कि डिफरेंट क्या है, मास नंबर। इसका मतलब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, प्रोटॉन की बात की जाए और न्यूट्रॉन की बात की जाए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटियम में कितना होगा, 1। प्रोटॉन कितना होगा, 1, क्योंकि ये न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो न्यूट्रॉन कितना है, 1 है दोनों ही। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या हो गया, नील। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की ड्यूटेरियम में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और 2 - 1 न्यूट्रॉन 1। और अगर मैं बात करूं ट्रिटियम की तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और 3 - 1 न्यूट्रॉन 2। ये हमारे पास में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये आइसोटोप्स हैं। किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो एग्जांपल सेकंड देखें, अगर मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। पहला ऑक्सीजन 8-16, ऑक्सीजन 8-17, ऑक्सीजन 8-18। ये 3 आइसोटोप्स ऑक्सीजन के हैं। अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन क्या है, 17 एटॉमिक नंबर, जो कि सेम है। और डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर। एक में 35 है, दूसरे में 37 है। ये आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। अब इसके बाद एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं आइसोबार्स। और आइसोबार में मास नंबर तो सेम होता है, तो डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर। मतलब एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, मास नंबर सेम होगा। तो हमारे पास है सेकंड टर्म, इसे बोलते हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार्स वो एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं और मास नंबर सेम होते हैं। द स्पीसीज विच हैव सेम मास नंबर, मास नंबर जिनके सेम है, और डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स। तो इसका एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20। इनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट, और इनका जो मास नंबर है वो है 40। तो दे आर द आइसोबार्स जिनके मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं सभी में, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर्स सेम है। मतलब मास इनका से फिक्स्ड है, क्योंकि मेनली जो मास आता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से आता है। ठीक, यहाँ पर थर्ड है हमारा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। इसका एग्जाम्पल कार्बन 614 एंड ऑक्सीजन 816। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो
अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो 6, और इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 8, और न्यूट्रॉन की बात करूं तो 14 माइनस 6 8, और न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में कितने, दैट इज़ 8। तो 8 टोटल नंबर ऑफ, जो दोनों ही स्पीसीज़ में 8 न्यूट्रॉन है। इस वजह से कार्बन 14 और कार्बन 16 आर आइसोटोन्स टू ईच अदर। नेक्स्ट देखें, इसमें जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ आइसोस्टर। आइसोस्टर्स वो स्पीसीज़ होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स तो सेम हो प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो सेम। तो थर्ड टर्म है आइसोस्टर। Isosters, the species which have same number of atoms and same number of valence shell electrons। वो स्पीसीज जिनमें एटम्स और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं। ऐसा क्वेश्चन KVPY में पूछा गया था। KVPY का फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है और ये बहुत अच्छा कंपटीशन होता है, ठीक है, इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस आइसोस्टर पर बेस्ड क्वेश्चन था उसमें। तो इनका एक एग्जांपल देखें, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, और इसमें है मेरे पास CO2 मॉलिक्यूल और दूसरा है N2O। दे आर आइसोस्टर्स टू ईच अदर। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है एटॉमिक नंबर, और वैलेंस आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4, प्लस ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर है 8, और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और 2 हैं, तो ये कितना हो गया 12। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें एटम्स तो 3 हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में, और यहाँ पर भी 3 एटम्स हैं। और अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये इसमें कितना है 7 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 नाइट्रोजन एटम 7, और इनर सेल में कितना है 2, तो बाहर कितना है वैलेंस सेल में कितना है 5 और 2 है, तो 5 + 5 ये 10, प्लस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो आउटरमोस्ट सेल में कितने, फर्स्ट में 2 तो सेकंड में 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में N2O के नाइट्रस ऑक्साइड के 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो दोनों स्पीसीज हैं वो क्या है आइसोस्टर्स। अब नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज फोर्थ, और हम इसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये वो स्पीसीज हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं। द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दें, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कॉमा सोडियम 1 पॉजिटिव, कॉमा फ्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। मैं अगर बात करूं यहाँ पर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, सोडियम का 11, फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए 12, यहाँ 11, यहाँ पर 9, और यहाँ 8, और यहाँ पर 7। इसका मतलब है कि अगर एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ये बन गया 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा
12 माइनस 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं दे आया, तो इसका मतलब हुआ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 12 माइनस 2 10 के बराबर। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। सोडियम में ये 11 माइनस 1 पॉजिटिव है, 1 कर दिया, तो ये कितने के बराबर हो गया, 10 के। इसी तरीके से फ्लोरीन में कितना है, 9, क्या 9 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब इसने नेगेटिव चार्ज लिया, नेगेटिव चार्ज किससे आया, इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन पर जब इलेक्ट्रॉन जब आया तो फ्लोरीन पे नेगेटिव हो गया, तो इसके पास फ्लोराइड आयन के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 9 तो पहले से थे एटम में, एक और ये ले आया, तो 9 प्लस 1 तो कितने हो गए, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी तरह से यहाँ ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन कितना ले आया, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इसके पास टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से नाइट्राइड आयन में नाइट्रोजन के पास कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 और ले आया, तो इसके पास भी 7 प्लस 3 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ देखें कि सभी के पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये किस तरह की स्पीसीज़ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। इस तरीके से यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, इनमें किस तरीके से प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ, तो ये एक तरीके से एप्टीट्यूड टाइप की क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान दें, एक लिखते हैं जिसमें कि कंपेयर करना है हमें कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से होंगे। हमने स्पीसीज़ लिया, मान लेते हैं हमारे पास है एक ये बोरोन है, बोरोन का है 5 11, और फास्फोरस है 15 31, आयरन Fe 2 पॉजिटिव ये है 26, और इसका अगर एटॉमिक ये है एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात करें तो 56। ये स्पीसीज़ हैं, और यहाँ मुझे बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ये चीज़ ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोरोन के पास 5, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं 5, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 11 माइनस 5 तो कितना हो गया 6। इसी तरीके से मैं फास्फोरस को लूँ तो ये कितना है 15 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स वो भी 15 है, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं 15, तो ये किसके बराबर हो गया 16 के बराबर। तो फास्फोरस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 16। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ फेरस आयन को, तो फेरस आयन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं 26, और 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस कर दिए, तो कितना बचा 24। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 24, और प्रोटॉन्स कितने हैं 26, और हमारे पास न्यूट्रॉन फेरस आयन में कितने होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो होता है मास नंबर माइनस z, ये क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो ये हमारे पास हो गया 56 माइनस 26 दैट इज़ 30। आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। होपफुली यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ मुझे कैसा लगा। थैंक यू।